हेलो फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल फ्लावर है। इसका कॉमन नेम तो आइस प्लांट है और लेकिन जो एक्चुअल नेम है इसका बहुत ही टंग ट्विस्टिंग है, मिसैम्बरेंथमम। तो इसको हम आइस प्लांट ही बुलाते हैं। इसे आइस प्लांट इसलिए कहते हैं ना, देखिए इसकी पत्तियों पे इस तरह से ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ गिरी हो। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। और आप ये सोच लीजिए जैसे पोर्चुला का होता है ना समर का, विंटर में मिसैम्बरेंथमम होता है, जो आप छोटे छोटे डब्बे 2 से 3 इंच के डब्बे में हैंगिंग बास्केट में ईजिली लगा सकते हैं। इसकी लीव्स भी आपको फ्लैशी नज़र आ रही हैं। पोर्चुलाका की तरह ये भी सक्लेंस ग्रुप से ही है। तो बिल्कुल वेल ड्रेन पोरस सॉइल चाहिए होती है और सेम पूरे दिन की सनलाइट में। इसका फूल तभी खिलता है जब इस पे सनलाइट पड़ती है। तो अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो शायद आपको इसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये शाम के टाइम पे इसका फूल बंद हो जाता है, सुबह जब धूप पड़ती है तब खिलता है। मैंने हर साल इसे सैपलिंग से ही लगाया है। 10 रुपये में मुझे कम से कम 10-12 प्लांट्स मिल जाते हैं। लेकिन 4-5 साल से हर साल मुझे पिंक फ्लावर ही मिल रहा है। तो मैंने लास्ट ईयर ये डिसाइड किया था नेक्स्ट ईयर मैं सीड से ग्रो करूँगी। तो ये मैं सीड्स लेके आई थी और कलर तो ये तो लिखा ही है कि मल्टी कलर है, लेकिन देखते हैं इस बार निकलते हैं कि नहीं। 2-3 कलर भी मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा, होपफुली। और सीड से आपको विंटर्स के प्लांट कैसे ग्रो करने हैं इसका मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं तो हर साल अपने जैसे कैलेंडुला, नास्टेशियम, इन सबको सेव करके रखा था। वॉयला प्लांट सबको लास्ट ईयर सीड्स कलेक्ट करके इस साल फ्री में मैंने ग्रो किया है। लेकिन इसकी मैं मल्टी कलर वाला लेके आई हूँ, देखती हूँ होपफुली अगर 2-3 कलर मुझे मिल जाए तो। और क्योंकि ये पोर्चुलाका की तरह छोटे छोटे प्लांटर में इजीली ग्रो हो जाता है, तो कुछ डीआईवाई जुगाड़ कर रही हूँ। जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल गर्मियों में हमने इकट्ठा करके रखी थी, थोड़ी सी डेकोरेट कर दी है। और वर्टिकल प्लांटर के लिए जो बॉटल का अपर पार्ट है उसको भी मैं कलर कर चुकी हूँ। कलर करने के बाद क्योंकि मुझे अपने एक स्टिक पे से हैंग करना है, तो इस तरह से देखिए 2 मैं होल बना दे रही हूँ। होल बनाने के बाद केवल टाई से इसे मैं उस पोल पे लगा दूँगी। तो वैसे ही गार्डन में हम अपना डीआईवाई कुछ ना कुछ जुगाड़ करते ही रहते हैं। और कबा ये रिसाइकलिंग भी होती है वेस्ट का, जिसको सबको करना चाहिए। देखिए ये एक 7 इंच का प्लांटर है जिसमें मैंने की स्टिक लगा दी है। इसमें ये देखिए इस केबल टाई की मदद से मैं अपने सारे वर्टिकल स्टैंड बनाने जा रही हूँ। तो ये इस केबल टाई की मदद से मैं इसमें हैंग कर दूँगी उस पोल में सारे 6 जो अपर पार्ट है बॉटल का और लोअर पार्ट है उसमें भी मैंने कलर करके उसमें भी मैंने कुछ अपने प्लांट्स लगा दिए हैं। क्योंकि ये हैंगिंग प्लांटर में लगने जा रहा है तो इसके लिए मुझे एक लाइट सॉइल चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने एकदम कबाड़ से जुगाड़ का ही ऑप्शन किया है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नॉर्मली जो आइस प्लांट है ना, इसमें फ्लावरिंग आपको फ़ेब में ही देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ तो मैंने अभी तक कभी भी इसकी कोई पौधा नहीं देखा है, हमेशा सैपलिंग्स ही मुझे मिलती हैं। अगर आपके यहाँ इसका अगर पौध मिलती है तो बताइएगा फ्लावरिंग वाली, तो फिर डिफरेंट कलर की ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि हर साल मुझे सैपलिंग्स ही मिलती हैं तो इस साल मैंने इन्हें भी सीड से ग्रो करने का सोचा है कि मुझे डिफरेंट कलर मिल जाए इसमें। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने सारी बॉटल्स जो हैं उन्हें हैंग कर दिया है और इसमें मुझे फिल करनी पड़ेगी एकदम लाइट वेट सॉइल। तो उसके लिए भी देखिए एक जुगाड़ है। वैसे आप चाहें तो कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, वैसे इसे वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं मैंने क्या यूज़ किया है, ये है मूंगफली के छिलके। तो देखिए जाड़ों में सबके घर तो बहुत मूंगफलियाँ खाई जाती हैं, तो उनके छिलकों को क्यों वेस्ट करना। इस तरह से ग्राइंड कर लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, नमक में भुनी हुई ना हो ये मूंगफली के छिलके। फिर उसके बाद देखिए ये जो नारियल आते रहते हैं उसके हस्क को नीचे मैं थोड़ा सा फिल कर दे रही हूँ, वो जो होल किए हैं उसको बंद करने के लिए। तो इस तरह से एकदम लाइट सॉइल मीडिया का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने प्लांटर जो है हैंग करने हैं। तो इस तरह से आप अपने घर के सारे वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर हैंगिंग प्लांटर के होल्स अगर आप इस तरह से कोकोनट कोयर से या जो
ना कोकोनट हस्क होता है, उससे अगर कवर करेंगे ना तो वो कभी बंद भी नहीं होता है। और अब हम बनाते हैं एकदम से लाइट अपनी सॉइल मीडिया। तो देखिए मैंने मूंगफली के छिलकों को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोपीट ले सकते हैं। क्योंकि आपको हैंग करने के लिए, क्योंकि पोल पे हैंग किया है तो मुझे लाइट सॉइल मीडिया ही चाहिए। तो एक भाग मैंने लिया है मूंगफली के छिलके और एक भाग ले लिया है कंपोस्ट। और उसमें मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी, आधा भाग करीब गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल मिलाना इसलिए ज़रूरी है, वो बाइंडिंग की का काम करेगी। मतलब थोड़ा सा ये जो हमारी सॉइल है ना उसमें पकड़ आएगी उसको बनाए रखने के लिए। इसकी नहीं तो नॉर्मली क्या है, कई बार मेरे यहाँ तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बंदा रख के कभी गिरा जाए, तो इसलिए मुझे सॉइल थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलाना पड़ेगा। और उसके बाद बस ये लाइट सॉइल मीडिया बन के तैयार हो गई, जिसे मैं अपने इन DIY प्लांटर्स में भर दूंगी। और भरने के बाद इनमें अपना जो भी मुझे प्लांट्स लगाने हैं लगा सकती हूँ। इस तरह से देखिए फ्री में आपका बन के तैयार हो गई है ये एकदम पोरस वेल ड्रेन लाइट सॉइल मीडिया। और प्लांटर में सॉइल फिल करने के बाद ऊपर मैं एक पतली सी लेयर मिट्टी से लगा दे रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि कोकोपीट हो गया या मूंगफली के छिलके हो गए, ये हल्की होते हैं ना, तो पानी जब डालेंगे तो वो ज़्यादा पानी गिरेगा तो वो ऊपर से फ्लोट हो के गिरते हैं, तो वो उसको पकड़ ले, नीचे बैठे रहे, इसलिए पतली सी लेयर लगा दी। और अब ये देखिए ये है आइस प्लांट। यहाँ मैंने फ्लॉक्स और आइस प्लांट एक ही प्लांटर में ग्रो कर लिया था। ये थोड़ी गलती हो गई, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से करना पड़ता है। अब एक प्रॉब्लम इसके साथ ये होगी, क्योंकि मुझे अपने सारे आइस प्लांट अब बाहर निकाल के, पूरी जड़ एकदम बाहर निकल के आ जा रही है, तब मैं इसे लगा रही हूँ। अगर सॉइल के साथ निकाल के लगाती ना तो इसकी ग्रोथ और जल्दी बढ़ती, लेकिन क्योंकि मैं इस तरह से निकाल रही हूँ तो अभी मेरा आइस प्लांट इस थोड़ा सा शॉक में तो है ही, रिपोर्टिंग शॉक में, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। इसीलिए अगर आप सीड से पौधा ग्रो कर रहे हैं तो सीडलिंग ट्रे में अगर अलग अलग ग्रो करें और पूरी सॉइल के साथ उसे निकालें ना, तो वो सही रहता है ग्रोथ के लिए, कि उनकी ग्रोथ प्रॉपर चलती है। लेकिन इस तरह से भी ग्रो हो जाते हैं, और क्योंकि इस समय ठंड का मौसम है तो बहुत ही ईजिली आप इस तरह से इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए अपने सब प्लांटर में मैं ये दो पौध लगा दे रही हूँ, छोटी छोटी सैपलिंग्स जो हैं इन्हें लगा दे रही हूँ। और नॉर्थ इंडिया में तो क्योंकि इस पूरा जनवरी का महीना ही धूप नहीं निकल रही है, तो शायद ये भी वजह है कि इस साल थोड़ी सी ग्रोथ स्लो चल रही है। और इसमें फ्लावरिंग तो फ़ैब में जाके ही होगी, तो मिड ऑफ फ़ैब यानी कि 15 फ़ैब तक, क्योंकि इस बार तो ये सरस्वती पूजा वगैरह भी लेट है, तो उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि थोड़ा सा स्प्रिंग लेट आएगा, सरस्वती पूजा के टाइम से ही उसके बाद आता है। तो तब तक ये प्लांट ग्रोथ अच्छे कर चुके होंगे और इनमें अच्छी सी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। देखिए कबाड़ से जुगाड़ बनकर तैयार हो चुका है। एक टिप और देना चाहूँगी, आप चाहें दो अगर केबल टाई लगाते तो ये और ज़्यादा मजबूत होता, लेकिन अभी मैंने इनकी केबल टाई काटी नहीं है, क्योंकि अगर एडजस्ट करना पड़े तो इन केस इन्हें थोड़ा घुमाना उमाना पड़ता है, अगर उस तरह से एडजस्ट करना पड़े। और अपोजिट साइड में ऐसे करके हैंग कीजिएगा जिससे वेट प्रॉपर मैनेज हो जाए। और पहले एक बार पानी देके ना सारी सॉइल प्लांटर की, जिस प्लांटर में इस स्टिक को लगाया है, और जो मैंने हैंगिंग ये पॉट लगाए हैं वो सॉइल सेट हो जाए, फिर उसके बाद अगर आप सैपलिंग्स लगाएंगे तो सही रहता है। क्योंकि जब पानी डालते हैं ना थोड़ा वेट तो हो ही जाता है, तो इसीलिए उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने इस समय, क्योंकि ये नीचे सॉइल गीली है, तो एक ईंट रख दी है कि ये जो है ना सीधा खड़ा रहे मेरा स्टिक अभी इस समय। तो इस तरह से आप छोटे मोटे आइडिया से, और जब ये सूख जाएगी ना तो वो नीचे पकड़ लेगी स्टिक, तो ये फिर नहीं हिलेगी। और मैंने सॉइल मीडिया तो एकदम ही हल्का रखा है। और ये देखिए बाकी के जो प्लांटर थे उसमें भी मैंने कुछ में डेज़ी, गज़ानिया और एक में वायला जो मैंने सीड से ग्रो किए हैं सब लगा दिए हैं। तो इस तरह से कबाड़ से जुगाड़ बन के तैयार हो चुका है।